अब जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ओसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कि जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि आगे वो क्या कहते हैं। अब वो अपनी जो प्रिया है, जो उनकी पत्नी है, उसको याद करते हुए वो कहते हैं कि प्रिया के सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। ठीक है। कि आगे वो कहते हैं कि अपनी प्रेयसियों की यादों में जयशंकर प्रसाद जी खोया हुआ कहता है कि मेरी प्रियतमा ऐसी अनुपम सुंदरी थी कि उसके लाल गालों की लालिमा से ही ओसा ने लाली ग्रहण की थी। आगे वो कहते हैं कि इसीलिए वह मेरी प्रिया के सौभाग्य को प्राप्त कर उसी के समान मधुर और मोहक बन गई थी। ठीक है। वो कहते हैं कि मेरी प्रियतमा उषा से भी अधिक सौंदर्यमयी और मोहक थी। आगे वो कहते हैं कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथें बनी है थके पथिक की पंथा की। कि कवि आगे कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं कि मेरी उसी प्रियतमा की यादें ही मेरे जीवन यात्रा का एक मार्ग है। ठीक है। उन्हीं के सहारे मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। फिर तुम मेरी आत्मकथा लिखने के बहाने मेरी जीवन गुदड़ी की सीवन उधेड़ कर आखिर उसके भीतर क्या देखना चाहते हो। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कि आगे वो कहते हैं कि उसमें मेरी प्रियतमा की स्मृतियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तथा मैं उन स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। वहाँ तुम्हें दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। फिर आगे जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं कि मेरे छोटे से जीवन में अपनी प्रियतमा से संबंधित अनेक बड़ी बड़ी व्यथाएं निहित हैं। जब मैं अपने आत्मकथ्य में किसी से उनके विषय में क्या कहूँ, अर्थात मैं अपनी उन व्यथाओं को किसी से नहीं कहना चाहता। इससे अच्छा वो आगे कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं दूसरों की व्यथा कथाएं सुनकर दुख दर्द को समझूं और अपने विषय में चुप ही रहूं। आगे वो कह रहे हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आगे कवि कहते हैं, जो मित्र रहते हैं उनको कहते हैं कि हे मित्रों, तुम मेरी भोली भाली साधारण सी व्यथा कथा को सुनकर क्या करोगे। कि मेरी दृष्टि में अभी वह उपयुक्त समय नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। आगे वो कहते हैं, प्रियतमा संबंधी मेरी मौन पीड़ा मेरे हृदय में सोई पड़ी है, उसे फिर से जगाकर मेरे हृदय को पीड़ा को तुम क्यों जगाना चाहते हो। ये उनका कहने का आशय यही था कि मेरी आत्मकथा में तुम्हें पीड़ा, दुख और अवसाद के अतिरिक्त अन्य कुछ न मिलेगा, इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कविता यहाँ पे समाप्त हो जाती है।